हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। लेट हमने एक मैट्रिक्स अज्यूम की ए मैट्रिक्स ए बी सी डी 2x2 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है? जो ये मोड का सिंबल है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इस मैट्रिक्स को इस सिंबल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए डी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी। सेम हम एक 3x3 के मैट्रिक्स लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। क्या आएगा? ए बी सी। पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसका निकालेंगे। जी एच आई इक्वल टू क्या करेंगे? किसी एक रो या कॉलम को हम लेके चलेंगे। हम फर्स्ट रो को लेके चलते हैं। ए हमने ए एलिमेंट लिया, जो इस वाला कॉलम और इस ए वाली रो को छोड़ देंगे। जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ई एफ एच आई माइनस बी। जो फर्स्ट एंट्री लेंगे वो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये हम कैसे लेंगे ये हम एक बार बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बी वाला कॉलम और बी वाली रो को छोड़ के जो बचे एलिमेंट उनका डिटर्मिनेंट। ये कॉलम छोड़ना, ये रो छोड़नी। क्या बचा? डी एफ जी आई। डी एफ जी आई प्लस सी। इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे। क्या बचा? डी ई जी एच। डी ई जी एच इसका डिटर्मिनेंट। सोल्व करेंगे हम इसको। क्या आएगा? ए डिटर्मिनेंट ऑफ ई एफ एच आई। हमने एक 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सीखा। क्या आएगा? ए डी माइनस बी। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ई आई माइनस एफ एच। ई आई माइनस एफ एच माइनस बी। डी आई माइनस जी एफ। डी आई माइनस जी एफ प्लस सी। डी एच माइनस ई जी। ये जी क्या आएगा? ए ई आई माइनस ए एफ एच माइनस बी डी आई माइनस माइनस प्लस बी जी एफ प्लस सी डी एच माइनस ई जी सी। ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा। अब हमने क्या किया? इसमें पहला ए लिया हो पॉजिटिव लिया, फिर बी लिया हो नेगेटिव लिया, फिर सी, फिर से पॉजिटिव। ये हम कैसे फाइंड आउट पता लगाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, उसमें कोई क्या एंट्री होती? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जिन एंट्री के जो एलिमेंट है इनका सम इवन आए तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, यदि ये ओड आए तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। 1 और 1 को ऐड करेंगे। क्या आएगा? 2। मतलब इवन है तो ए हमने क्या लिया है? पॉजिटिव। 1 2 को ऐड करेंगे। क्या आएगा? 3 एक ओड है तो ओड है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। 1 3 को ऐड करेंगे। क्या आएगा? 4 फिर से इवन है तो हमने क्या लिया? सी को पॉजिटिव। इसी तरह हमने तो ये एक रो के अकॉर्डिंग लिया है, हमें कॉलम के अकॉर्डिंग भी इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। वो भी क्या आएगा? सेम आएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग निकालते हैं, फिर मैच करते हैं कि सेम आएगा नहीं आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई निकालेंगे। क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम के हिसाब से निकालेंगे। ए फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे। क्या आएगा? ई एफ एच आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ई एफ एच आई। अब क्या है? डी का हम देखते हैं। 2 1 को ऐड करेंगे 3,
मतलब ओड नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ इस रो को और इस कॉलम को छोड़ें, क्या क्या एंट्री आएगी, बी सी एच आई, बी सी एच आई। जी को हम ऐड करके देखेंगे 3 1, 3 और प्लस 1 4, मतलब इवन है तो जी के आगे कैसा सिंबल आएगा, प्लस का। इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचा, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ। सोल्व करो। ए डिटर्मिनेंट ऑफ इसका ई आई माइनस एफ एच माइनस डी, बी आई माइनस सी एच प्लस का जी, बी एफ माइनस सी ई इक्वल टू ए ई आई माइनस ए एफ एच माइनस डी बी आई माइनस माइनस प्लस डी सी एच प्लस का जी बी एफ माइनस जी सी ई। एक डिटर्मिनेंट हमने ये निकाला, दूसरा डिटर्मिनेंट ये निकाला, दोनों को मैच करके देखते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है। ए ई आई सेम हो गया, ए एफ एच माइनस का ए एफ एच माइनस का डी बी आई ये भी है, प्लस का डी सी एच प्लस का डी सी एच प्लस का जी बी एफ प्लस का जी बी एफ माइनस का जी सी ई माइनस का जी सी ई। मतलब हम किसी के भी अकॉर्डिंग, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकालें तो हमारा डिटरमिनेंट ऑलवेज सेम ही आएगा। बस हमें इन साइन का ध्यान रखना है कि जैसे हम इस कॉलम के अकॉर्डिंग निकाले तो फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट साइन माइनस आएगा, फिर टू पॉजिटिव, सेकंड साइन पॉजिटिव आएगा, थर्ड साइन फिर से नेगेटिव आएगा। इन साइन को ध्यान में रखो, डिटरमिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है डिटरमिनेंट निकालने की 3x3 का। जैसे हमने एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 शॉर्ट तरीका है 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का। उसके लिए हमने एक मैट्रिक्स अज्यूम की 1 2 3 4 5 6 1 3 4। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 4 5 6 1 3 4। 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट वाला कॉलम है उसके 2 एलिमेंट को हम आगे लिख लेंगे, फिर पूरी की पूरी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 1 3 4, फिर फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट 1 और 1, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इनकी मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। 3 4 3 3 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 4 1 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 1 2 इंटू 6 इंटू 1, नेगेटिव का साइन। अब इनकी ऐसे मल्टीप्लाई 1 6 3 की मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 इंटू 3, फिर नेगेटिव का साइन 3 5 1 की मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 1 3 इंटू 5 इंटू 1, नेगेटिव का साइन। अब इनके मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 4। इसको सोल्व करो, 3 3 9 चुका 36 प्लस 20 प्लस 12 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 64, और जो भी इसको हम सोल्व करेंगे वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।